नमस्कार, मैं उदय शंकर। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन चल रहा है और चौथे दिन बीजेपी सुबह से ही हंगामे के मूड में दिखाई दे रही थी और अब बीजेपी के तमाम विधायक सदन में बैठ गए हैं और सरकार के तमाम प्रतिनिधि, स्पीकर हों या तमाम लोग वहां से निकल गए हैं। अभी क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपने संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, फिलहाल वहां क्या स्थिति है और क्या कुछ चल रहा है? जी देखिए, आज विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था और चौथे दिन भी भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही थी। आपने सुबह भी देखा होगा कि अलग अलग तख्तियां, अलग अलग पोस्टर लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक है वो हेमंत सोरेन के साथ साथ सरकार से कई सवाल पूछ रहे थे, चाहे वो सहायक पुलिसकर्मी का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दा हो। लेकिन देखिए, जब 2:30 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है कल तक के लिए, उसके बाद भी बीजेपी के तमाम जो विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है जब सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच हेमंत सोरेन तमाम विधायकों से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए। लेकिन फिलहाल देखिए, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि सत्ता पक्ष के भी विधायक एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हमने कई सत्ता पक्ष के विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की कि बीजेपी की ओर से एक परंपरा जो है आज से शुरू की गई है, यानी कि आज सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जो है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि देखिए, ये तस्वीर हम आपको विधानसभा के परिसर के दिखा रहे हैं। एक एक करके विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है, लेकिन अब तक बीजेपी के एक भी विधायक बाहर नहीं निकले हैं क्योंकि प्रदर्शन लगातार जारी था और लगातार वो हेमंत सोरेन के साथ साथ सरकार से कई सवाल पूछ रहे थे। उनका कहना था कि अनुबंध कर्मियों को आखिर परमानेंट कब करेगी सरकार। इसके साथ कई सवाल जो थे कि बिरंची नारायण यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बोकारो से विधायक है और ऐसे में हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मीडिया कोशिश कर रहे हैं, तो सुनाते हैं कि आखिर कह रहे हैं। देखिए, आज 2 बजे के बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर बावरी जी ने सरकार से जवाब चाहा, माननीय मुख्यमंत्री से जवाब चाहा कि 19 में जो झूठ सत्ता प्राप्त की, सबको ठक्कर सत्ता प्राप्त की, चाहे नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने की बात हो या 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या नहीं तो राजनीति से संन्यास लेने की बात हो, अथवा पारा शिक्षकों को परमानेंट करने की बात हो, सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड को 50% आरक्षण के माध्यम से परमानेंट करने की बात हो, या फिर जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, वो आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सहायक रसोईया हो, जो भी हो, तो सिर्फ यही कहा कि आप इस पर वक्तव्य दे दीजिए। उन्होंने वक्तव्य देने से इनकार कर दिया और जिस तरह से हठधर्मिता अपनाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल से आप लोग देख रहे होंगे, जब भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोलना चाहते हैं उनकी माइक बंद कर दी जाती है। तो इस प्रकार की हरकत को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतना ही कहा कि आप इसका जवाब दे दीजिए, लेकिन उन्होंने 5 दिन से लगातार इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने और वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं सुनी जा रही। बाध्य होकर हम लोगों ने आज सदन के स्थगन होने के बाद भी विधानसभा के बेल में ही हम लोग धरने पर बैठे हैं। और दुख इस बात का है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बिजली कटवा दिया, एयर कंडीशन बंद करवा दिया ताकि अब बकाहट हो जाए, पीने का पानी बंद करा दिया, कैंटीन को आदेश दे दिया कि कैंटीन बंद कर दो। कोई अगर शौच के लिए या लघु शंका के लिए बाहर आ रहा है तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो एक बार में 30-40 मार्शल को भेज दिया गया कि पकड़ कर बाहर दो। तो ये लोकतंत्र में इस प्रकार का हरकत शोभा नहीं देता। माननीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने ये जरूर कहा कि आप लोग यहाँ से चलिए, बाहर निकलिए, हम परसों जवाब देंगे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आग्रह किया, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सीपी सिंह जी ने आग्रह किया कि कल आप इस पर बयान दे दिए, चर्चा करा लीजिए। उन्होंने कहा कि चर्चा तो अध्यक्ष कराएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप हाथ उठाते हैं तो अध्यक्ष जी तो ऐसे ही हिलने लगते हैं।
और हम सारे लोग जानते हैं कि अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का इशारा होता है और अध्यक्ष जी का आसन डोलने लगता है। तो आप जब हाथ उठाएंगे तो हाथ उठाकर अपनी बात रख दीजिए। राज्य के जो करोड़ों नौजवान हैं, युवा हैं, आपके तरफ तक की निगाह लगाकर देख रहा है विधानसभा की तरफ, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो बाध्य होकर हम धरने पर बाध्य हैं। और रात भर हम लोग, चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ भी कर लें, अभी हम अंधेरे में हैं। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सम्मान में 2 बल्ब जरूर ऊपर जल गया, लेकिन पूरी तरह से अंधेरे की स्थिति है। स्थिति बहुत गंभीर है। भूखे प्यासे जो भी होगा, रामचंद्र चंद्रवंशी जी बुजुर्ग आदमी थे, वो बाहर निकले, उनको अंदर नहीं आने दिया, बकाट लगने लग गई एसी के नहीं चलने से, वो बाहर निकल गए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग रात भर वहीं रहने वाले हैं। सुबह जब 11 बजे सत्र शुरू होगा तो वहीं नजर आएंगे। आपके जो सवारी है उन्होंने ये कहा है कि आपको बंदी बना दिया गया, आप स्वतः बैठे थे? नहीं, हम लोग धरने पे स्वतः बैठे थे, लेकिन आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लाइन काट के क्या मैसेज देना चाहते हैं? एसी बंद करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? पानी ना मिले हमको, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लघु शंका के लिए न जा पाए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम भूखे प्यासे अगर रहें तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आदरणीय, उनकी बात सच्ची है ना। लोकतंत्र में क्या इस बात की इजाजत है? आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी आवाज जनता की बुलंद करने आए। जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो बाध्य होकर हमें भूखे प्यासे रहकर और सदन में धरना रात भर धरना देने को हम बाध्य हो रहे हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है, विशेष परिस्थिति में नेता सदन चर्चा, सदन में चर्चा होती है विषयों पर और चर्चा में भाग लेते हैं, और चर्चा जब नहीं भी होती है तो नेता सदन उठकर अपनी बात रखते हैं। आज आपने देखा कि नहीं देखा, जब अनंत ओझा जी के सवाल थे तो नेता सदन उठकर जवाब दिए कि नहीं दिए? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। तो अगर मामी को मूछे होंगे तो मैं मामा कहूंगा, ये चलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से हठधर्मी सरकार है और झारखंड की जनता और यहाँ के नौजवान से आग्रह करता हूँ कि इनको देखे कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठी सरकार है, मक्कार सरकार है, लुटेरी सरकार है, ठग सरकार है, और 1 मिनट में उनका बने रहना झारखंड की जनता के युवाओं के हित में नहीं। देखिए, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बता दें कि क्या 5 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी मिल गई? बता दें क्या बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो गया? क्या बता दें राजनीति से हेमंत सोरेन जी ने संन्यास ले लिया? बता दें क्या पहाड़ का पहाड़ संथाल परगना सहित पूरे राज्य का 2 दर्जन पहाड़ खाई में तब्दील नहीं हो गया? क्या बात करेंगे? झूठे मक्कार ठग लोग हैं। जो लूट मचा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीचे स्तर के लोग बालू पत्थर कोयला चोरी में लगे, वो क्या बात करेंगे?